दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है एडेज। एडेज का मतलब होता है कहावत, यानी कि जब भी हम कोई कहावत बोलते हैं तो उस कहावत को कहा जाता है एडेज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रोवर्ब या फिर मैक्सिम, यानी कि कहावत कहना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड एडेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी स्टिल होल्ड्स ट्रू टुडे। यानी कि एक पुरानी कहावत है कि ईमानदारी ही सच्ची नीति है, यानी कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। ये आज भी जो है वो सच साबित होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, किसी को सजा देना, स्पेशली सुधारने के लिए। यानी कि जब किसी को जो है वो आप सुधारने के लिए उसको डांटते हो, फटकारते हो या फिर उसे पनिश करते हो, तब उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, कास्टिगेट का यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्कोल्ड या फिर रेप्रीमैंड, यानी कि डांटना या फिर फटकारना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर कास्टिगेटेड द स्टूडेंट्स फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। यानी कि टीचर ने क्या किया कि एक स्टूडेंट को जो है वो चीटिंग एग्जाम में चीटिंग करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डांटा, उसे फटकारा, ताकि उसमें कोई सुधार आ सके कि वो फिर से ऐसी गलती ना करे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कास्टिगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिवाउट। दोस्तों डिवाउट का मतलब होता है धार्मिक, भक्तिमान या फिर श्रद्धालु। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, पूजा पाठ करता है या फिर भगवानों में जिसका बहुत ज़्यादा मन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, डिवाउट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिलीजियस या फिर फेथफुल, यानी कि धार्मिक या फिर भक्तिमान। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ डिवाउट मैन हु प्रेज एवरी डे। यानी कि वो एक बहुत ही जो है वो धार्मिक व्यक्ति है जो रोज़ाना जो है वो प्रार्थना करता है, रोज़ाना जो है वो पूजा पाठ करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिवाउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, रोकना या फिर निकाल देना। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टर्मिनेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी टर्मिनेट का यूज़ होता है। किसी चीज़ को रोकने के कॉन्टेक्स्ट में भी टर्मिनेट का यूज़ होता है या फिर किसी चीज़ को निकाल देने के कॉन्टेक्स्ट में भी टर्मिनेट का यूज़ किया जा सकता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्टॉप या फिर कंक्लूड, यानी कि किसी चीज़ को रोकना या फिर किसी चीज़ को खत्म कर देना, समाप्त कर देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द टर्मिनेटेड द मीटिंग अर्ली। यानी कि उन्होंने जो है वो जल्दी मीटिंग को जो है वो खत्म कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया या फिर रोक दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टर्मिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिटेस्टेबल। दोस्तों डिटेस्टेबल का मतलब होता है नफरत योग्य या फिर घृणित, यानी कि बहुत ही बुरा। यानी कि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ होती है जो आपको पसंद नहीं आती या फिर आप उसे हेट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिटेस्टेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है हेटफुल या फिर डिस्गस्टिंग, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही बुरी होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नफ़रत योग्य होना। अब अगर बात करें इसके एग्ज़ाम्पल की, तो एग्ज़ाम्पल इसका है हिज बिहेवियर वॉज वेरी डिटेस्टेबल, यानी कि उसका जो बर्ताव है, उसका जो स्वभाव, उसका जो बिहेवियर है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो नफ़रत करने लायक था, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिटेस्टेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्ट्रेनस। स्ट्रेनस का मतलब होता है कठिन, यानी कि थकाने वाला, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, यानी कि ऐसा कोई काम जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जो आपको थका देता है, तो ऐसा किसी काम को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेनस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टफ या फिर हार्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठिन होना, बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला कोई काम होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ स्ट्रेनस टास्क, यानी कि किसी पहाड़ को चढ़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन टास्क था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला काम था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्रेनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। दोस्तों कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है सभा, यानी कि इकट्ठा हुए लोग, स्पेशली किसी खास धार्मिक आयोजन में। यानी कि जब भी किसी धर्म के लिए, यानी कि किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए जो है वो लोग जब इकट्ठा होते हैं, यानी कि लोगों का जब जमाव होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। किसी सभा को हम जो है वो कॉन्ग्रीगेशन कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है गैदरिंग या फिर क्राउड, यानी कि भीड़ या फिर सभा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ लार्ज कॉन्ग्रीगेशन गैदर्ड एट द टेम्पल, यानी कि मंदिर में जो है वो एक बहुत ही बड़ी भीड़, यानी कि बहुत ही बड़ी सभा जो है वो इकट्ठी हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा पैमाने में वहाँ पर जो है वो लोग जमा हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्ग्रीगेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है फिजूल खर्च व्यक्ति, यानी कि पैसा उड़ाने वाला। यानी कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ पर पैसा ज़ाया करता है, किसी भी चीज़ पर फिजूल खर्च करता है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, स्पेंडथ्रिफ्ट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रोडिगल या फिर एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे प्रोडिगल या फिर एक्स्ट्रावेगेंट, जो कि हमारे स्पेंडथ्रिफ्ट का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट एंड वेस्ट ऑल हिज मनी, यानी कि वो एक बहुत ही खर्चीला व्यक्ति है, यानी कि फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति है, और वो जो है वो अपने सारे पैसे बर्बाद कर देता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पेंडथ्रिफ्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, यानी कि धर्मगुरु या फिर प्रवचनकर्ता। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, प्रीचर कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्लर्गीमैन या फिर मिनिस्टर, जिन्हें जो है वो उपदेशक, धर्मगुरु या फिर प्रवचनकर्ता, इनमें से कुछ भी कहा जा सकता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लिसन्स टू द प्रीचर एवरी संडे, यानी कि वो हर रविवार को, यानी कि हर संडे को वो जो है वो प्रवचनकर्ता को सुनता है, यानी कि उनके प्रवचन सुनता है, उनकी बातें सुनता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रीचर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, यानी कि समूह में रहना पसंद करने वाला। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजिंग होता है, जो लोगों से मिलना पसंद करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, उनसे बातें करना पसंद करता है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजिंग नेचर वाला व्यक्ति होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ग्रेगेरियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है सोशलेबल या फिर फ्रेंडली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मिलनसार, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर वाला कोई व्यक्ति। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही इज़ अ ग्रेगेरियस पर्सन हु लव्स मीटिंग न्यू पीपल। यानी कि वो एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर वाला व्यक्ति है, जिसे नए लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रेगेरियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ दोस्तों यहीं पर हमारा ये जो सेशन है ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। दोस्तों आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।